हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय गिटार मेथड्स। अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर लेसन देख रहे हैं तो लेट मी क्लियर यू कि एक प्ले थ्रू है जिसमें पूरा गाना हमने लिरिक्स के साथ बजाया है। नीचे आप लिरिक्स देख सकते हैं, कॉर्ड्स देख सकते हैं और साथ में गाना प्ले कर सकते हैं। अगर आपको एक एक कॉर्ड या स्ट्रमिंग पैटर्न ढंग से एक्सप्लेन करके समझना है तो फिर आप बाकी का लेसन देखिए और हमें अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर से बताइए। इसके अलावा ये गाना जो है अनुज जैन का कंसिडरेबली सबसे इजी गाना हो सकता है। अगर आप कैपो यूज़ करें तो हम दोनों तरीके आपको बताने वाले हैं, विद कैपो एंड विदाउट कैपो। जो भी आपको ठीक लगे आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं और सीख रहे हैं अक्षर से ऑन माय गिटार मेथड। जो तुम मेरे हो गाने का जो स्केल है वो है सी शार्प माइनर। तो अगर हम बिना कैपो के ये गाना प्ले करेंगे, अच्छी बात यह है कि पूरा गाना 4 कॉर्ड्स के एक लूप पे आधारित है।
और अगर हम बिना कैपो के प्ले करेंगे तो पहला कॉर्ड होने वाला है सी शार्प माइनर, जो इस तरीके से लगाते हैं। इसको बिना बार के लगाना हो तो आपको फर्स्ट फिंगर यहाँ नीचे रखनी है। नेक्स्ट कॉर्ड हो गया जी शार्प माइनर, जो कुछ इस तरीके से प्ले होता है। अगर इसी कॉर्ड को विदाउट बार करना है तो नीचे के 3 स्ट्रिंग्स इस तरीके से भी प्रेस किए जा सकते हैं। तीसरा कॉर्ड होगा ए मेजर, जो कुछ इस तरीके से प्ले किया जाता है बार में। और नेक्स्ट कॉर्ड होगा बी मेजर, जो कुछ इस तरीके से प्ले किया जा सकता है। अगर आपको बिना बार वाला वर्जन बजाना है तो भी जी शार्प माइनर जो कॉर्ड है उसके लिए आई डोंट थिंक आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो ओपन कॉर्ड्स आप बजा सकते हैं बट वो इतना सूट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सी शार्प माइनर मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ, तो हो सकता है फ्यूचर में किसी अनप्लग्ड वर्जन टाइप में अनुप जैन खुद ही ऐसे कॉर्ड्स का यूज़ करे, बट अभी लेट्स स्टिक टू द साउंड जो हमें गाने में सुनने को मिल रहा है, तो उसमें यही कॉर्ड्स यूज़ किए गए हैं। अब अगर कैपो की बात की जाए तो कैपो आप प्लेस करेंगे चौथे फ्रेट पर और कॉर्ड्स कुछ इस तरीके से साउंड करेंगे। पहला कॉर्ड होगा ए माइनर, दूसरा कॉर्ड होगा ई माइनर, तीसरा कॉर्ड जो है वो एफ मेजर होता है, लेकिन आप इस गाने में की टोन के हिसाब से एफ मेजर 7 जो कॉर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एफ चालू बोलते हैं अगर पहला स्ट्रिंग ओपन नहीं रखना है तो, बट इसमें पहला स्ट्रिंग ओपन चाहिए हमें, तो आप एफ मेजर 7 यूज़ कर सकते हैं और वही मैंने प्ले थ्रू में यूज़ किया है। और आखिरी कॉर्ड होगा जी ओपन। तो यही 4 कॉर्ड का जो सीक्वेंस है वो पूरे गाने में रिपीट हो रहा है। देखिए अलग अलग तरीके से इन कॉर्ड्स को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, बट आई वांट टू कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, जिससे कि आप पहले उसको अच्छे से बजा पाएँ एंड देन इफ़ यू वांट यू कैन मेक ए माइनर का रिंग फिंगर हटा के उसको ए माइनर 7 बना सकते हैं, ई माइनर को ई माइनर 7 बना सकते हैं। ऐसे ही जो एफ मेजर 7 है वो ऑलरेडी 7 चल रहा है, जी बी स्टिक टू जी ओनली, तो ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा। ठीक है, बाकी और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। अब जल्दी से सीख लेते हैं इस गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न। गाना 4/4 टाइम सिग्नेचर में है, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रिदम आपको गाने में स्ट्रमिंग सुनने को मिलती है वो है सो इट इज़ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसमें फिलर्स होते हैं जो कनेक्टर्स की जैसे काम करते हैं, एक स्ट्रम से दूसरे स्ट्रम या एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे। अगर आप वो ऐड करना चाहें तो एक डाउन अप और आप एट द एंड ऐड कर सकते हैं। सो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, लाइक दिस। दैट्स एन ऑप्शनल थिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले बेसिक स्ट्रमिंग क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। सो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अगर इसी में आप थोड़ा सा वेरिएशन चाह रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो गो विद डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन। तो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये स्ट्रमिंग ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आप अच्छे से इसको बजा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से इस गाने की प्रैक्टिस करेंगे और ये गाना बहुत अच्छे से प्ले कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो इंस्टाग्राम पे अगर अपना कोई वीडियो अपलोड कीजिए तो हमें भी टैग कीजिए माई गिटार मेथड्स पे। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। विल मीट सून विद अ न्यू सॉन्ग। तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।